2022 के 10 अगस्त के पहले 2022 10 अगस्त के पहले का मैं अगर बयान आपको सुना दूंगा ना तो शायद जेडीयू मुंह छुपा लेगी। यही कांग्रेस और आरजेडी वाले कह रहे थे जब आपने उसके लिए अलग हेलीकॉप्टर अलग वाटर बोट उतारा था तो ये लोग कह रहे थे कि जमीन से लेकर पानी से लेकर आसमान तक सिर्फ पैसा बहाया जा रहा है शराबबंदी के नाम पर। किसने नहीं बोला है आपको? नहीं, देखिए आप इस रूप में देखें कि संविधान में अनुच्छेद 368 है जो संवैधानिक संशोधन के प्रावधान है। इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान असफल है। और जी आप इस तरह का ज्ञान दे रहे होते हैं। भाई संविधान में नशा मुक्ति की बात कही गई है, समाज सुधार की बात कही गई है, किसको एतराज है? एतराज आपके सिस्टम पर है, एतराज आपके फेल सिस्टम पर है। चलिए एमके सिंह जी एक मिनट, विनोद जी, एमके सिंह जी एक मिनट एक्सपर्ट के पास चल रहे हैं। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। परिमल जी, विनोद जी एक्सपर्ट के पास, विनोद जी प्लीज एक्सपर्ट के पास। एमके सिंह जी आप बताइए जरा शराबबंदी को लेकर, अगर विनोद जी प्लीज प्रेरित किया जाए। परिमल जी बस, एमके सिंह जी आप जरा बताइए। और एक्सपर्ट बोल रहे हैं, प्लीज इस पे कोई कमेंट मत कीजिए प्लीज। एमके सिंह साहब, आपने भी देखा होगा शराबबंदी को लेकर सवाल उठे हैं, मतलब कांग्रेस सवाल उठाए, आरजेडी सवाल उठाए तो ठीक, लेकिन ये सियासी दल ऐसे हैं कि मतलब कि अगर प्रशांत किशोर उठा दें तो प्रशांत किशोर गलत हो गए। वो तो मार्केटिंग करते हैं, वो तो मीडिया क्या कहते हैं, मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजर हैं और पता नहीं क्या क्या है। मतलब प्रशांत किशोर जैसे लग रहा है कि वो गुनाह कर दिया अगर उन्होंने सवाल उठा दिया तो। बिल्कुल अभिषेक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार में आज के दिन और अगर आज से 2 साल का हम समय ले लें तो एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो है शराबबंदी, और शराबबंदी का प्रभाव जो है उसको वो है। इसमें 2 चीजें देखनी होंगी, एक तो राजनीतिक जो हमारे दल हैं या राजनीतिक जो इसका पक्ष है वो, और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। राजनीतिक दल जो है या राजनीतिक पक्ष जो है वो बदलता है, पार्टियों के समीकरण के साथ, सत्ता समीकरण के साथ उनकी बातें बदल जाती है, उनके नेताओं की बोली बदल जाती है, उनका जो एक दूसरे पे आक्रमण होता था, मुद्दे आते थे, वो बदल जाते हैं। तो उसको हम लोगों को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बदलाव हम लोग देख रहे हैं। पार्टियां बोलती रही हैं, पार्टियों का जो वक्तव्य है वो बदलता रहा है, लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है? व्यवहारिक पक्ष ये है कि सरकार ने इसको बड़ी मजबूती से लागू किया था और उसको 2016 में लागू किया था, और अभी के इस समय में ये जो फासला तय हुआ उसमें बिहार और बिहार की जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या क्या उसमें कमियां दिखाई पड़ रही है, क्या उसमें सफलता दिखाई पड़ रही। कई चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं अभिषेक जी। पहली बात है कि व्यवहारिक रूप से कई सारी विसंगतियां सामने में आके खड़ी हो गई हैं, जो सरकार और सरकार की कार्यप्रणाली, मतलब उनके जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो स्पष्ट कर रही है। जैसे उदाहरण के रूप में कि जो शराब माफिया सप्लायर हैं उनको पकड़ने के लिए सरकार की एक विशेष मुहिम चल रही है। ये विशेष मुहिम क्यों है? अगर बिहार में शराब नहीं आ रही है तो बाहर जाके दिल्ली में, दूसरी जगह हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, झारखंड में पकड़े जा रहे हैं लोग और उनको लाया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है। अच्छा निर्णय है, सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय है, लेकिन इस बात का द्योतक है कि बिहार में बड़ी मात्रा में शराब आ रही है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि कहीं भी अगर आप 1 महीने के अखबार को ही लेंगे, उदाहरण के रूप में परसों के अखबार को लीजिए, पुलिस टीम जो है बालू माफिया को पकड़ने के लिए बीटा जाती है। वहां जाने के बाद सबसे पहला काम करती है कि वहां शराब की भट्टियां काम कर रही थी, उसको तोड़ने का काम कर रही है। अगर ये अखबार का समाचार है और ये सामने में आ रहा है तो इसका मतलब है कि शराब की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में है। इसको शराब को, इसको सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, इस त्रुटि को दूर करना पड़ेगा। बिल्कुल इस जो व्यवहारिक पक्ष इसको दूर करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज है कि अगर कोई बड़ी समस्या आपके सामने में खड़ी है, सरकार के सामने में खड़ी है, उसको कोई व्यक्ति उठाता है, चाहे वो राजनीतिक है या वो सामाजिक व्यक्ति है या कोई वो व्यापारी है, मान लिया उदाहरण के रूप में प्रशांत किशोर को व्यापारी बोलेगा, उठा रहा है, तो उसकी इस बात को कि नहीं, उसको इस बात से नहीं नकारना होगा कि वो प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। इस बात की, उसकी गुणवत्ता की जांच करनी होगी। अगर प्रशांत किशोर ये बोल रहे हैं और पब्लिकली बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं तो उनको सजा दीजिए।
उनको बोलने का मौका मत दीजिए। बिल्कुल। अगर वो सही बोल रहे हैं तो अगर सही बोल रहे हैं तो इसको रोकने की एक अलग रणनीति बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। जैसा आपने अभी उल्लेख किया कि आपने आसमान से लेके और जल तक इसको शराब को रोकने के लिए निर्णय लिया, ड्रोन आए, हेलीकॉप्टर्स आए, पुलिस की व्यवस्था हुई नदियों पे, लेकिन अगर ये शराब नहीं था तो आपने व्यवस्था क्यों की? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम दो पक्ष देख रहे हैं कि एक तो सरकार और उसकी नीतियों के पीछे जो व्याख्या होती है, संविधान होता है, सारी चीजें होती बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। लेकिन उसका जो व्यवहारिक पक्ष, इसका लाभ भी है, बहुत बड़ा लाभ है। उस लाभ को सामान्य लोगों तक, गरीब लोगों तक, महिलाओं तक पहुंचाना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष में जो बड़ी त्रुटियां दिखाई दे रही हैं शराबबंदी की, उसका निराकरण करने के लिए और उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको दिल बड़ा रखना पड़ेगा। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।